सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 डेरिवेशंस है। ठीक है, 3 डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन, तो हमारा पहला डेरिवेशन क्या है यहाँ पे? बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज। ठीक है। अब सुनो, मान लो मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है। एक है P, Q, R और S। ठीक है। ये चारों मुझे बताओ क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ये चारों यहाँ पे एक ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज। ठीक है। और ब्रिज के बीच में कौन है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है? E। और यहाँ पे एक की है विच इज K। ईएमएफ E और की K, ये दोनों किसके बीच में है मुझे बताओ? टर्मिनल्स A और C के बीच में है। ठीक है। ये दोनों A और C के बीच में है। ठीक है। तो अभी यहां पे पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है? Principle of Wheatstone bridge states that if four resistances P, Q, R and S, P, Q, R and S are arranged to form a bridge as shown in the figure with a EMF E and key K between the points A and C and a galvanometer G between the points B and D. If the galvanometer shows no deflection, the bridge is said to be balanced. अब सुनो, मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा मुझे बताओ? 0 करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। सो करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तब मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा जो ब्रिज है वो क्या है? बैलेंस है। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ? दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। इसका मतलब P अपॉन R किसके बराबर होगा मुझे बताओ? Q अपॉन S के बराबर होगा। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू क्या होगा? R अपॉन S। अगर मैं Q को नीचे लेके जाऊंगा, R को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू क्या होगा? R अपॉन S। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आया तुम्हें? हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस है P, Q, R, S और हमें यहां पे क्या मिल रहा है मुझे बताओ? ब्रिज। ब्रिज के बीच में मैंने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और हमारे पास एक ईएमएफ है E, की है हमारे पास K। ईएमएफ E और की K ये किसके बीच में कनेक्टेड है मुझे बताओ? A और C के बीच में कनेक्टेड है। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर किसके बीच में कनेक्टेड है? B और D के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा तब मैं क्या बोल सकता हूं? हमारा जो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है? बैलेंस। इसका मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन S। या ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आया सबको? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं, सुनो, मान लेते हैं कि सेल से I करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी ने कितना करंट प्रोड्यूस किया? I करंट प्रोड्यूस किया। ये I करंट यहां पे चला गया, ये I करंट यहां पे चला गया। होगा क्या? I करंट में से मान लो यहां पे I1 करंट चला गया, I में से यहां पे I1 चला गया, तो यहां पे कितना करंट जाएगा मुझे बताओ? I माइनस I1। ठीक है, आ रहा है सबको? I माइनस I1। यहां से अगर I1 चला गया तो यहां से कितना चला जाएगा मुझे बताओ? I माइनस I1। तो यहां पे कितना करंट जाएगा मुझे बताओ? I1। और यहां पे कितना करंट चला जाएगा? I माइनस I1। मान लेते हैं I1 में से यहां पे कितना करंट चला गया? IG। I1 में से यहां पे कितना करंट चला गया? IG। तो यहां पे कितना करंट चला जाएगा मुझे बताओ? I1 माइनस IG। करेक्ट है ना? अगर I1 में से IG करंट यहां पे चला गया तो बचा कितना? I1 माइनस IG। अब ये I1 माइनस IG यहां पे चला जाएगा। ठीक है। तो सुनो, यहां पे कितना करंट आ रहा है मुझे बताओ? I माइनस I1। और यहां पे कितना करंट आ रहा है मुझे बताओ? IG। अब ये दोनों करंट यहां पे ऐड हो जाएंगे और हमें यहां पे क्या मिलेगा? दिस करंट प्लस दिस करंट, मतलब I माइनस I1 प्लस IG। करेक्ट है? यहां से कितना करंट आ रहा है मुझे बताओ? I माइनस I1। और यहां से कितना करंट आ रहा है? IG। ये दोनों यहां पे ऐड हो जाएंगे ना? ठीक है, ऐड हो जाएंगे दोनों यहां पे।
ठीक है, तो यहां से कितना करंट हो रहा जा रहा है मुझे बताओ, इतना करंट जा रहा है, तो इधर से भी कितना करंट जाएगा, इधर से इतना ही करंट चला जाएगा ऐसे। अब देखो आई वन माइनस आई जी और आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये दोनों ऐड होके हमें वापस से क्या दे देंगे मुझे बताओ, आई करंट दे देंगे, और ये आई करंट वापस से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब बैटरी ने जितना करंट प्रोड्यूस किया, बैटरी को वापस से उतना ही करंट मिला। ठीक है, बैटरी ने जितना करंट प्रोड्यूस किया, बैटरी को वापस से उतना ही करंट मिला। आया तुम्हें क्या हुआ यहाँ, ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, अभी आई जी जीरो नहीं है, अभी हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये जो आई जी करंट है वो जीरो नहीं है। ठीक है, आया सब कितना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो रेजिस्टर को पॉजिटिव नेगेटिव साइन देंगे हम लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस पी को देखो, अब यहाँ पे करंट कहां पे एंटर हो रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव। करंट इस तरफ एंटर कर रहा है, जहां पे करंट एंटर होता है उसको क्या देंगे, पॉजिटिव, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, याद रखना, अगर मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है और यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जहां पे करंट एंटर करता है उसको हम लोग देते हैं पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। जहां पे करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बाद में इस रेजिस्टर को देखो, करंट यहां पे एंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। करंट इधर एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। आया सबको क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब देखो हमारे पास दो लूप्स है, हमारे पास दो लूप है। पहला लूप हमारा क्या है मुझे बताओ, देखो ए बी डी ए, दूसरा लूप बी सी डी बी। ठीक है, हमारे पास दो लूप है, ए बी डी ए और दूसरा लूप बी सी डी बी। तो हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे फॉर फर्स्ट लूप, बाद में किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे फॉर सेकेंड लूप। आया, ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप। तो हमारा पहला लूप क्या है मुझे बताओ, ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, तो यहां पे किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो एबीडीए मतलब क्या, पहले मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा, ए से बी, उसके बाद बी से डी, उसके बाद डी से ए। तो पहले मैं कहां जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा। जब मैं ए से बी जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस। ठीक है, जब मैं ए से बी जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं ना, तो फाइनली मैं कहां पे जा रहा हूं, नेगेटिव में जा रहा हूं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव। ठीक है, और मुझे बताओ रेजिस्टर के पास कितना वोल्टेज होता है, रेजिस्टर के पास कितना वोल्टेज होता है, आई इंटू आर। तो मुझे बताओ यहां पे आई क्या है, आई वन, और आर क्या है मुझे बताओ, पी। आया, तुम्हें मालूम है ना वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट क्या है, आई वन, और रेजिस्टेंस क्या है, पी, तो मैंने क्या लिख दिया, आई वन पी। ठीक है, उसके बाद ए से बी हो गया ना, उसके बाद कहां से कहां जाएंगे मुझे बताओ, बी से डी जाएंगे। अब देखो करंट यहां पे एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। और हम लोग मान के चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी। अब सुनना, देखो ध्यान से, क्या यहां पे मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, यस, तो मैं क्या लिखूंगा वापस से, माइनस। तो यहां पे वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहां पे करंट क्या है, आईजी। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या है मुझे बताओ, जी। ऐसे हो गया, ये हो गया बी से डी। उसके बाद हम लोग कहां से कहां जाएंगे मुझे बताओ, बी से ए जाएंगे, डी से ए जाएंगे। तो क्या मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, यस, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, प्लस। तो यहां पे वोल्टेज क्या होगा मुझे बताओ, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां पे करंट क्या है, व्हाट इज करंट, आई माइनस आई वन। और यहां पे रेजिस्टेंस क्या है मुझे बताओ, आर, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, जीरो। आया, सबको आया, ये कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन। बाद में मैं क्या करूंगा, सेकेंड लूप में मैं क्या यूज करूंगा, केवीएल। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग अप्लाइंग
KVL फॉर लूप BCDB, फॉर लूप BCDB। ठीक है, तो पहले मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा? B से C, उसके बाद C से D, उसके बाद D से B। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले मैं कहां से कहां जाऊंगा? B से C। जब मैं B से C जाऊंगा तो क्या मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं? यस, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस। और यहां पे वोल्टेज क्या होगा मुझे बताओ? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां पे करंट क्या है? I1 माइनस IG। और यहां पे रेजिस्टेंस क्या है मुझे बताओ? Q है। उसके बाद मैं कहां से कहां जाऊंगा? C से D। C से D मतलब मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस। तो यहां पे करंट क्या है मुझे बताओ? I माइनस I1 प्लस IG इनटू, यहां पे रेजिस्टेंस क्या है मुझे बताओ? S। उसके बाद मैं कहां से कहां जाऊंगा मुझे बताओ? D से B। पहले B से C, उसके बाद C से D, उसके बाद D से B। क्या मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं? यस, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? प्लस। और यहां पे करंट क्या है मुझे बताओ? IG। और रेजिस्टेंस क्या है? G। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होगा? 0। आया सबको? तो ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2। आया? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और मैंने बताया था तुम्हें व्हाट इज जी? जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? जी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये वी स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ये वी स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो आईजी का वैल्यू क्या होगा? 0। इफ Wheatstone bridge is balanced, if Wheatstone bridge is balanced, तब मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। दैट मींस आईजी का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ? 0 होगा। अगर हमारा ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट क्या होगा? 0। ठीक है, तो आईजी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? आईजी का वैल्यू 0 पुट करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे आईजी का वैल्यू 0 पुट किया, अगर मैंने यहाँ पे आईजी का वैल्यू 0 पुट किया तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा? हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? I1P प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? I माइनस I1 टाइम्स R इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? ये हमारा इक्वेशन होगा। क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, ये यहां पे चला जाएगा, ये माइनस यहां पे चला जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना, P बाय R, ठीक है, P बाय R इज इक्वल टू क्या होगा? I माइनस I1 अपॉन I1। ठीक है, आया ना? मैंने क्या किया? मैंने रीअरेंज करके लिखा इसको। मैंने माइनस को उस तरफ लेके गया मैं, और नीचे ऊपर नीचे करके मैंने ये रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, P अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा? I माइनस I1 अपॉन I1। ठीक है, आया सबको? ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3। आया सबको? ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, यहां पे भी मैं क्या करूंगा? यहां पे मैंने आईजी का वैल्यू 0 पुट किया, यहां पे भी मैं आईजी का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 0। ठीक है, यहां पे आईजी का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, यहां पे आईजी का वैल्यू क्या होगा? 0। तो हमें अब हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे बताओ? -I1Q, -I1Q, और यहां पे हमें क्या मिलेगा? I माइनस I1 टाइम्स S, I माइनस I1 टाइम्स S, और यहां पे तो 0 हो गया ना, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको, इस माइनस को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, और रीअरेंज करके मैं कैसे लिखूंगा? देखो, रीअरेंज करके मैं कैसे लिखूंगा? Q अपॉन S इज इक्वल टू क्या होगा? I माइनस I1 अपॉन क्या होगा? I1। I माइनस I1 अपॉन क्या होगा? I1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना? ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 4। आया तुम्हें? इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आईजी का वैल्यू 0 पुट किया, तो मुझे क्या मिला? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में मैंने आईजी का वैल्यू 0 पुट किया, तो मुझे क्या मिला? इक्वेशन नंबर
4, तो 1 से 3 मिला, 2 से 4 मिला, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ यहां पे P बाय R किसके बराबर है, I माइनस I1 अपॉन I1 के बराबर है, और यहां पे Q अपॉन S भी किसके बराबर है, I माइनस I1 अपॉन I1 के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। P अपॉन R Q अपॉन S के बराबर होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो मुझे बताओ दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब P अपॉन R किसके बराबर होगा, Q अपॉन S के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे तो मैं लिख सकता हूं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं लिख सकता हूं P अपॉन R किसके बराबर होगा, मुझे बताओ, Q अपॉन S के बराबर होगा। अब मुझे बताओ मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, लिख सकता हूं, ठीक है। Q को मैंने नीचे लेके गया, R को मैं ऊपर लेके गया, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बस तो पहले चैप्टर में सिर्फ मतलब ये पहला डेरिवेशन था हमारा, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, ठीक है। बहुत आसान डेरिवेशन है, इसको बार बार अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो इसको लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, वीडियो देखने के बाद तुम्हें डेरिवेशंस को लिखना है, या मैं डेरिवेशंस का प्रिंट आउट तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसको समझना है, डेरिवेशंस को समझना है और लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन था। अब क्या हम लोग दूसरा डेरिवेशन पढ़े, सेकेंड डेरिवेशन। अब देखो सेकेंड डेरिवेशन क्या है, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेशन है हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां पे क्या बोला है, देखो कंसिडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। तो हमारे पास दो सेल्स है जिसका ईएमएफ है E1 और ईएमएफ E2, ठीक है। देयर आर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2, ठीक है। और बाद में क्या लिखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। मुझे बताओ ये दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। लेट आई बी दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं कि यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास दो सेल्स है, ईएमएफ E1 ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, बोथ दी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड सी। और यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, मुझे बताओ, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट इसी तरफ क्यों फ्लो कर रहा है, मुझे बताओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, तो करंट भी इसी तरफ फ्लो करेगा, आया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सेल को रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होगा, मुझे बताओ, ई इक्विवेलेंट, ठीक है। इस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होगा, मुझे बताओ, ई इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। आया सबको, मैंने क्या किया, इन दोनों सेल्स को मैंने रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होगा, मुझे बताओ, ई इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मुझे बताओ, आर इक्विवेलेंट। आया सबको, ठीक है। अब मुझे बताइए दोनों किसके बीच में है, ऑब्वियसली ये दोनों किसके बीच में होंगे, ए और सी के बीच में होंगे, ठीक है। और यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, मुझे बताओ, आई करंट फ्लो करेगा। इधर से कितना करंट फ्लो करेगा, मुझे बताओ, आई करंट फ्लो करेगा। इतना आया सब, ओके। तो यहां पे और क्या लिखा है, यहां पे लेट VA VB VC बी दी पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब सुनो, ए पे पोटेंशियल क्या होगा, VA, ठीक है। उसके बाद बी, बी यहां पे आएगा शायद से, हाँ यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट को बी कंसिडर करो, ठीक है। दोनों सेल्स के बीच में जो पॉइंट है ना, उसको बी कंसिडर करो। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, मुझे बताओ, VB, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, मुझे बताओ, VC होगा, ठीक है। सो लेट VA VB VC बी दी पोटेंशियल्स एट पॉइंट A B एंड C रिस्पेक्टिवली। और बाद में क्या लिखा है यहाँ पे,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स विल बी। अब सुनो, अब देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहां पे वी ए बी क्या होगा, यहाँ पे वी ए बी क्या होगा, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल होगा वी ए बी। क्या मैं वी ए बी को वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? ठीक है, ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। टर्मिनल वोल्टेज यहां पे क्या होगा मुझे बताओ, ई वन माइनस आई आर वन, ई वन माइनस आई टाइम्स आर वन। ठीक है, ई वन माइनस आई टाइम्स आर वन। और मुझे बताओ वीबीसी क्या होगा, मुझे बताओ यहां पे वीबी माइनस वीसी। बी और सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा मुझे बताओ, ई टू माइनस आई आर टू। है ना, ए और बी यहां पे है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा मुझे बताओ, ई वन माइनस आई आर वन। बी और सी यहां पे है, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ई टू माइनस आई आर टू। ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आया सबको। उसके बाद आगे अब क्या लिखा है यहाँ पे, थर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड सी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब वी ए सी। वी ए सी क्या होगा मुझे बताओ, वी ए माइनस वी सी। करेक्ट। क्या मैं वी ए माइनस वी सी को ये लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि देखो माइनस वीबी और प्लस वीबी क्या होगा, कैंसल, और हमें क्या मिल जाएगा, वीए माइनस वीसी। करेक्ट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। सो व्हाट इज वीए माइनस वीबी, ई वन माइनस आई आर वन। व्हाट इज वीबी माइनस वीसी, ई टू माइनस आई आर टू। करेक्ट है, ये होगा। क्या इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, ई वन प्लस ई टू। फिर यहां से मैं माइनस आई को कॉमन निकालता हूं। अगर मैंने माइनस आई को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू। सो व्हाट इज वी ए सी, ई वन प्लस ई टू माइनस आई टाइम्स आर वन प्लस आर टू। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन। आया सबको, ठीक है, सिंपल है। ठीक, व्हाट इज वी ए माइनस वीबी क्या है, ई वन माइनस आई आर वन। वीबी माइनस वीसी क्या है, ई टू माइनस आई आर टू। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वन प्लस ई टू। अगर मैंने यहां से माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू। आया, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन। बाद में यहां पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, if we wish to replace the series combination by a single cell of EMF equivalent and internal resistance are equivalent, then हमने क्या किया था मुझे बताओ, इन दोनों सेल को मैंने रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या है, इक्विवेलेंट, और इस सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तब मुझे बताओ वीएसी का वैल्यू क्या होगा, तब मुझे बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तब ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल होगा मुझे बताओ, ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। करेक्ट है, तो यहां पे मैं वीएसी को क्या लिख सकता हूं, ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर टू। देखो इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करो। कंपेयर करने से तुम्हें मुझे बताओ ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, आर वन प्लस आर। करेक्ट है, इन दोनों को जब तुम लोग कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, ई वन प्लस ई टू। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, आर वन प्लस आर टू। सो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी कैन से that E equivalent will be equal to E1 plus E2 and R equivalent will be equal to R1 plus R2। बस हो गया। ठीक है, जब भी सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2। जब भी सेल सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, हाँ अब सुनो यहां पे क्या लिखा है, इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सुनना, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेल है E1, यहाँ पे एक सेल है, मान लो मेरे पास बहुत n नंबर ऑफ सेल्स है, मान लो यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और एक सेल है मेरे पास ईएमएफ E2,
इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ऐसे करते मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारा E इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या होगा मुझे बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R टाइम्स n, Rn। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आया सबको? ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगला डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेशन हमारा क्या होगा यहाँ पे, थर्ड डेरिवेशन है इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले हमने क्या पढ़ा था, सीरीज के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस, कितने सेल्स है यहाँ पे, दो सेल्स है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो क्या लिखा है देखो, कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and EMF E2 and internal resistance R1 and internal resistance R2. Both are connected in parallel between two points. तो मान लेते ये पॉइंट है हमारा B1, ये पॉइंट क्या है हमारा B2। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों सेल्स B1 और B2 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ये बोला है suppose the current I1 and I2 from the positive terminals of the two cells are towards the junction V1। सुनना, मान लेते हैं कि यहां से कितना करंट निकला I1, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल ने कितना करंट प्रोड्यूस किया I1, इसने कितना करंट प्रोड्यूस किया I2। मुझे बता, क्या ये I1 B1 के टुवर्ड्स है, यस। क्या ये I2 B2 के टुवर्ड्स है, यस। तो ये I1 और I2 मिल के क्या बना देंगे मुझे बताओ, I नहीं बना देंगे, और ये हमारा I क्या होगा, I1 प्लस I2। आया सबको? ठीक है, E1 ने कितना करंट प्रोड्यूस किया, I1 करंट प्रोड्यूस किया, E2 ने कितना करंट प्रोड्यूस किया, I2 करंट प्रोड्यूस किया। I1 और I2 B1 के टुवर्ड्स है, और ये I1 और I2 दोनों ऐड होके हमें क्या दे देंगे, I करंट दे देंगे, और ये I क्या होगा, I1 प्लस I2। लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, द सपोज द करंट I1 एंड I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स टुवर्ड्स द जंक्शन B1 and the current I flows out, since as much current flows in as flows out we have, सुनो, जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट बाहर चला गया। कितना करंट अंदर आया मुझे बताओ, I1 प्लस I2। कितना करंट बाहर चला गया, I चला गया, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। आया सब? ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सेल्स को रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होगा मुझे बताओ, E इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा मुझे बताओ, R इक्विवेलेंट। तो यहां पे पॉइंट क्या होगा मुझे बताओ, B1, यहां पे पॉइंट क्या होगा मुझे बताओ, B2। आया सबको? ठीक है, इन दोनों सेल्स को मैंने रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल जिसका ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंपल है। तो मुझे पता है यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बाद में यहां पे क्या लिखा है देखो, as the two cells are connected in parallel between the same two points B1 and B2, the potential difference V across both must be same। इसका मतलब मुझे बताओ, ये वाला सेल B1 और B2 के बीच में है, ये वाला सेल भी B1 और B2 के बीच में है, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मुझे बताओ, V होगा ना। अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। ठीक है, सिंस बोथ दी सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बोथ विल हैव सेम वोल्टेज, यहां पे V वोल्टेज तो यहां पे भी क्या होगा, V वोल्टेज। ठीक है, यही लिखा है यहां पे, एज दी टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल between the same two points B1 and B2, the potential difference V across both must be same। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। So the potential difference between the terminals of first cell, तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, सेल नंबर 1, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे बताओ, V। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे बताओ, V। और मुझे बताइए V किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा,
E1 माइनस I1 R1, ठीक है, E1 माइनस I1 R1 आया सबको। बाद में क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V होगा ना, V होगा। और ये V क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे E2 माइनस I2 R2, यहाँ पे V, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, E2 माइनस I2 R2। करेक्ट है, मैंने क्या किया यहाँ पे, आया ना। मुझे बताओ फर्स्ट सेल के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकंड सेल के पास भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेल के लिए मैं क्या लिखूंगा, E1 माइनस I1 R1। सेकंड सेल के लिए मैंने क्या लिखूंगा, E2 माइनस I2 R2 लिख दिया मैंने, ठीक। क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, माइनस I1 R1 इस तरफ चला जाएगा, V इस तरफ चला जाएगा, और R तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, I1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं E1V अपॉन R1। इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, लिख सकता हूं ना, ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, देखो हमें ये पता है ना, हमें वी नो I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, करेक्ट। I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। सो व्हाट इज I1, व्हाट इज I1, I1 क्या है हमारा, E1 माइनस V अपॉन R1। व्हाट इज I2, E2 माइनस V अपॉन R2, करेक्ट है। मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अगर मैं इसको इधर से माइनस V को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। मैंने R1 को स्प्लिट किया, E1 बाय R1 माइनस V1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस क्या होगा E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो क्या मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। अब सुनो ध्यान से, और यहाँ पे क्या है, करंट I है, I करंट है यार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस माइनस टर्म को इस तरफ लेके जाता हूं और I को उस तरफ लेके आता हूं, तो हमें क्या मिलेगा मुझे बताओ, V ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा मुझे बताओ, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I, करेक्ट है। इस माइनस को मैंने उस तरफ लेके गया, इस I को मैं उस तरफ लेके गया, तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को नीचे ले जाऊंगा, इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले जाऊंगा, तो यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे बताओ, इधर से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, इधर से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू, मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय क्या होगा मुझे बताओ, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस I अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, करेक्ट है। मैंने इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 आया सबको, क्या किया मैंने, ठीक। मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू क्या लिखा, I1 प्लस I2, I1 हमारा ये होगा, I2 हमारा ये होगा। मैं इसको E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 लिख सकता हूं ना, तो यहां से मैंने माइनस V को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो मैंने माइनस टर्म को मैं इस तरफ लेके चला गया, I को मैं उस तरफ लेके चला गया, तो मुझे ये मिल गया। इस पूरे ब्रैकेट को मैंने नीचे डिवाइड किया, तो हमें ये मिल गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद, if we wish to replace the parallel combination by a single cell of EMF equivalent and internal resistance R equivalent, अगर मैंने इन दोनों सेल्स को रिप्लेस किया विद अ सिंगल सेल जिसका EMF है इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, तो मुझे पता यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। तुम ध्यान से देखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो मुझे बताओ
ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तुम लोग कंपेयर करके देखो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। माइनस 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 नहीं, सॉरी, ये तो ई इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा मुझे बताओ, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। अगर इन दोनों को तुम लोग कंपेयर करोगे ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/1/R1 प्लस 1/R। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लिख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा, ये वाला, और ये वाला हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। और आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। आया सब, आगे। और सुन, अगर n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो मुझे बताओ ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 EN/RN डिवाइड बाय क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा मुझे बताओ, 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। ठीक है, ऐसे करके आया सबको, ठीक है। सो इसी के साथ ये तीन डेरिवेशंस थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ तीन ही डेरिवेशंस है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो सो थैंक यू। ठीक है, सो डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, मैं अगला डेरिवेशन लेके आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, ओके बाय।